हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से पहले जो पहले के कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके प्रश्न इस तरह से बनते हैं, ये योजना जो है कब शुरू किया गया था, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और इसको देखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2014 में जो भी योजना शुरू किया गया था, यहाँ पे एक बनाया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन इंद्रधनुष, श्रमेव जयते, आदर्श ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये सब जो है 2014 की योजना है। 2015 की महत्वपूर्ण योजनाएं इसमें देख लीजिए। 2015 में कौन कौन सी है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये सभी योजनाएं जो है 2015 में शुरू की गई हैं। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी परियोजना जो है 2015 में शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया परियोजना जो है 2015 में शुरू किया गया था। अब जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक से लिया गया है, थोड़ा सा जो हमारा सामान्य जीके है उससे। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किसकी देन है। महबूबुल हक की देन है। और ये मानव विकास सूचकांक 1990 में बनाया गया था यूएनडीपी के द्वारा, और उसमें सहयोग था महबूबुल हक और अमर्त्य सेन के सहयोग से बना था। मानव विकास सूचकांक जो है किस पर आधारित होता है, तो मानव जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के सूचकांकों पर आधारित होता है। प्रश्न है अब हिस्ट्री से। हिस्ट्री कहिए या इसका इकोनॉमिक्स कहिए, दोनों में शामिल हो जाता है। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 6 अप्रैल 1948 को किया गया था, और उस समय मंत्री थे उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 24 जुलाई 1991 को। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण और उदारीकरण प्रमुख था। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण और उदारीकरण दोनों प्रमुख था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। तो प्रथम स्थान पर तो भारत है, लेकिन दूसरे स्थान पर दुग्ध उत्पादन में अमेरिका देश है। दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादित करने वाला देश जो है दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि कितनी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है इसकी राशि कितनी है। 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये 3 बराबर किस्तों में दिया जाता है, और प्रति वर्ष इस तरह से 6,000 की सहायता किसानों को दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तो हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 51 से 56, दूसरा का 56 से 61, तीसरा का 61 से 66। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं की पैदावार पर पड़ा था, और गेहूं की पैदावार में 500% की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में कितने आवश्यक फसलों भारत सरकार ने कितने आवश्यक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। तो 22 आवश्यक फसलों की। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, ये अभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हाल के एग्जाम्स में। भारत सरकार ने कितने आवश्यक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। तो 22 आवश्यक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो ये 48.9% है। 48.9% जनसंख्या जो है अभी भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। भारत में कृषि वर्ष जो है कब से कब तक माना जाता है। तो 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष माना जाता है। 1 जुलाई से 30 जून तक। राज्य समिति का संबंध किससे है। तो कृषि जोतों पर कर से है राज्य समिति का संबंध। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ये पंजाब है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य जो है ये पंजाब है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य जो है ये असम है। और सबसे अधिक असिंचित क्षेत्र वाला राज्य जो है ये मिजोरम है। सबसे अधिक असिंचित क्षेत्र वाला राज्य मिजोरम है। अगला प्रश्न है,
चावल व गेहूं के अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है। अगर प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन पूछे तो ये पंजाब में होता है। अब इतिहास से संबंधित प्रश्न कुछ शामिल किए गए हैं, इसको देख लिया जाए। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसने शुरू किया था? तो सन्यासियों ने शुरू किया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किसने और कब की? 1905 में किया गया था। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को की गई थी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। कोलकाता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था 7 अगस्त 1905 को। अब देखिए आज के करंट अफेयर्स से, टुडेज करंट अफेयर्स, आज के करंट अफेयर्स से प्रश्न जो है यहाँ पे शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट मतलब कि जो हाईवे जाएगा वो जंगल के रास्ते से जाएगा, तो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे हो गया वो। तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, इन्होंने उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ राज्य में। अब छत्तीसगढ़ राज्य से कुछ प्रश्न देख ले रहे हैं हम लोग जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौशल था। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? दक्षिण कौशल। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ के राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन है। विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरुष हॉकी FIH प्रो लीग 2022-23 में किस स्थान पर है? तो ये चौथा स्थान पर है। भारतीय पुरुष हॉकी FIH प्रो लीग 2022-23 में चौथे स्थान पर है। FIH का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। FIH का फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारत ने सिर्फ एक बार हॉकी विश्व कप जीता है। भारत ने कितने बार हॉकी विश्व कप जीता है? एक बार। और वो कब जीता था? 1975 में जीता है। दुनिया का सबसे पुराना खेल कुश्ती को माना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना खेल क्या किसको माना जाता है? कुश्ती को। ओलंपिक में भारत ने कितने बार स्वर्ण पदक जीता अभी तक हॉकी में? तो ये 8 बार स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में भारत ने, ओलंपिक में स्वर्ण पदक। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुकाबला किसके बीच खेला गया था? तो पहला हॉकी मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय रूप से आयरलैंड और वेल्स के बीच खेला गया है। अगला टॉपिक है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो 1908 में सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। अब हॉकी से संबंधित कुछ प्रमुख कप जो है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रमुख कप हॉकी से संबंधित, रंगास्वामी कप, वेटन कप, ध्यानचंद कप, नेहरू कप, इंदिरा कप, रणजीत सिंह कप। ये सारे कप जो दिए गए हैं ये हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप, ये सारे कप हॉकी से संबंधित है और सारे इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम्स में सारे के बारे में कभी न कभी पूछा गया है। पहला है, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, हॉकी से संबंधित प्रमुख कप, आगा खा कप, रंगास्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद कप, नेहरू कप, इंदिरा कप, रणजीत सिंह कप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जस्टिस AP शाही को। जस्टिस AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण की स्थापना 1988 में किया गया था। इसका स्थापना 1988 में किया गया था और यह जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण का जनक बिंदु माधव जोशी को माना जाता है। भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण का जनक किसे माना जाता है? बिंदु माधव जोशी को। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए एक ऑप्शन छूट गया है यहाँ पे डालना।
भारत में इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए। अब इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन ये क्या है, तो चुनावी सहयोग के लिए भारत जो है किसी अन्य देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वो कौन सा देश है, तो ये पनामा है। पनामा के साथ इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए समझौता किया गया है। अब देखिए चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये कौन है, तो राजीव कुमार है। और भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 2 के तहत करता है। अनुच्छेद 324(2) के तहत निर्वाचन आयुक्त और उप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया कैसे जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया कैसे जाता है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदनों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उनको पद से हटाया जाता है, 2/3 बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा। अभी भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, तो कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा अभी चंद्रयान 3 को। अब देखिए चंद्रयान सीरीज से संबंधित प्रश्न जो है इसको देख लेते हैं। जो टॉपिक है, तथ्य है, चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2024 को दोपहर के 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 1 को PSLV-C रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 पृथ्वी की कक्षा से परे भारत का पहला अंतरिक्षयान मिशन था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। हाल ही में किस देश में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं, तो ये आइसलैंड में दर्ज किए गए हैं 2200 से अधिक भूकंप के झटके। अब देखिए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं कि जापान दुनिया का सबसे अधिक भूकंप से सक्रिय देशों में से एक है। और यहाँ पे अधिकतर भूकंप इसलिए आता है क्योंकि यह प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर पूछता है किसे कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर। भूकंप मापक का जनक किसे कहा जाता है, तो मार्केली को कहा जाता है। मार्केली को भूकंप मापक का जनक। भूकंप से संबंधित कुछ अन्य तथ्य है, इसको देख लिया जाए। प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जाना जाता है। जो प्राथमिक लहर उठता है या प्राथमिक तरंग भूकंप का, उसको अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है। सुनामी का मुख्य कारण जो है ये भूकंप है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, भूकंप। और सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो नीरज प्रभाकर जो है ये ICAR के अध्यक्ष बने हैं। नीरज प्रभाकर, याद रखिएगा, नीरज प्रभाकर। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का फुल फॉर्म होता है। और अभी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। प्रथम कृषि मंत्री कौन थे भारत के, तो ये थे जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम प्रथम कृषि मंत्री थे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ था, 16 जुलाई 1919 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से हुआ था। पहले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इसका स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1929 को।
वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जो हैं वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने किसको भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? यानी गूगल ने भारत में अपने नीतियों को देखने के लिए किसको नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है श्रीनिवास रेड्डी को। श्रीनिवास रेड्डी को गूगल ने भारत में अपने नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब गूगल से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्राइन है। गूगल की स्थापना कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 को मेलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है और ये हैं 2015 से अब तक गूगल के सीईओ बने हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमेक्स के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जीमेक्स जो है भारत जापान नौसेना युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? 7वां संस्करण है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है विशाखापत्तनम में। इसका आयोजन विशाखापत्तनम में, यहाँ पे ऑप्शन गलत डाला गया है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब थोड़ा सा युद्धाभ्यास से कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि अजय वारियर जो है किन किन देशों का युद्धाभ्यास है? तो भारत और ब्रिटेन का, भारत और यूनाइटेड किंगडम का युद्धाभ्यास है। वीर गार्जियन जो है भारत और जापान का है, वीर गार्जियन भारत जापान का। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? अभी भारतीय नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार भारतीय नौसेना प्रमुख है। सूर्य किरण जो है ये युद्धाभ्यास है भारत और नेपाल के बीच का। वरुण जो है भारत एवं फ्रांस के बीच का है, वरुण भारत एवं फ्रांस के बीच का। सिम्बेक्स जो है गणतंत्र सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओजोन यूवी बुलेटिन किसने जारी किया है? हाल ही में ओजोन यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट बुलेटिन किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है। तो इस तरह से हम लोगों का आज का करंट अफेयर्स का सेशन जो है समाप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।